सो पीपल, जो आप सामने प्लांट देख रहे हैं ये करेले का प्लांट है जिसे हम बिटर गोर्ड भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है ममोडिका टारंशिया। सो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा प्लांट है और आज मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर करूँगी और आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे विद दिस लाइव एग्जाम्पल। अब आप देखिए, इस प्लांट के अंदर आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, राइट। ये है फ्लावर जो अभी ओपन नहीं हुआ है और ये है फ्लावर जो ओपन हो चुका है। अब आपको दो फ्लावर्स दिख रहे हैं, एक ये और आप ये देखिए गौर से, एक ये वाला फ्लावर, राइट। अब यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, छोटा सा करेला बन रहा है फ्लावर के पीछे। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो फ्लावर के पीछे आपको एक छोटा बेबी फ्रूट बनता हुआ दिख रहा है या वेजिटेबल बनती हुई दिख रही है, वो हो जाएगा हमारा फीमेल प्लांट। क्योंकि ये करेले का प्लांट है तो इसके पीछे छोटा सा करेला बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये घिये का प्लांट होता तो इसमें एक छोटी सी घिया बनती हुई दिखती। तो ये हमारा जो है वो है फीमेल फ्लावर। आप देख भी सकते हैं इसके आगे, ये देखिए, दिस इज़ द स्टिग्मा, कैन यू सी हियर, इट इज़, दिस इज़ द स्टिग्मा। ये जो है आगे रिसेप्टिकल ऑर्गन जो पोलेंस रिसीव करता है, दिस इज द स्टिग्मा। अब आप ये देखिए, ये मेल फ्लावर के पीछे कोई भी छोटा फ्रूट वेजिटेबल नहीं बन रहा है। तो दिस इज़ द मेल फ्लावर, ओके। दीज आर द, ये आप क्या देख पा रहे हैं इसके फ्लावर के बीच में, दीज आर द पोलेंस। अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं तो दो टाइप के प्लांट्स होता है, एक होता है मोनोशियस और दूसरा होता है डायोशियस। क्या आप मुझे इस प्लांट को देखकर 1 मिनट में कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं कि बिटर गार्ड मोनोशियस है या डायोशियस? कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो मैं बताती हूँ। ये जो बिटर गार्ड या फिर करेले का प्लांट है वो एक मोनोइशियस प्लांट है। मैंने कैसे बता दिया, मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको मैंने क्लियरली बताया ये मेल है, ये फीमेल है। तो जब भी मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट सेपरेटली ऑन द सेम प्लांट, देन इट इज़ अ मोनोइशियस प्लांट। समझ आ गया? जो मेल और फीमेल फ्लावर्स है वो सेपरेटली लगे हुए हैं, अलग अलग लगे हुए हैं एक ही प्लांट के ऊपर, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं मोनोइशियस प्लांट। और अगर ये एक डायोशियस प्लांट होता तो प्लांट पे या तो मेल फ्लावर्स आते या फीमेल फ्लावर्स आते, हमको तो दोनों ही दिख रहे हैं, तो इसीलिए ये एक मोनोइशियस प्लांट है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है? कमेंट डाउन बिलो। ओके, टाइम्स अप। अगर आप नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ये जो बिटर गार्ड का प्लांट है या करेले का प्लांट है, इस पे जो फ्लावर्स होते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब आप बोलोगे यूनिसेक्सुअल कैसे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इसीलिए क्योंकि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो अलग अलग फ्लावर में है। अगर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों फीमेल भी हो और मेल भी हो तब वो होता है बाइसेक्सुअल। बट क्योंकि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो अलग अलग है, देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक मेल फ्लावर में अलग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वो अलग फ्लावर में है। तो अलग अलग रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग फ्लावर्स में हैं, तो इसीलिए हम इनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। अगर मैं आपको टमाटो के पास लेकर चलूँ, देखो, ये एक टमाटो का प्लांट है। टमाटो के प्लांट के जो फ्लावर्स है, देख पा रहे हैं आप, ये टमाटो के प्लांट के फ्लावर्स है, राइट। ये है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि जो मेल और जो फीमेल फ्लावर्स है वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। ये एक ही फ्लावर है जिसके अंदर दोनों मेल भी है और फीमेल भी है। ये देखिए, आप फीमेल देख पा रहे हैं और मेल अंदर है, तो इसीलिए टमाटो तो हो गया हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर, वेयर एज जो वहाँ पर हमारे करेले की बेल लगी है उसके फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है। गाइज, आप ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये फ्यूचर में जाकर एक फीमेल फ्लावर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए पीछे थोड़ा थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा करेले का, और आगे जो है वो फ्लावर डेवलप होगा और वैसे ये बड़ा होते होते ये ऐसा हो जाएगा। सो अब हम देखेंगे द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अब देखिए, पॉलिनेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं? द टाइम स्टार्ट्स नाउ, कमेंट डाउन बिलो। ओके, टाइम्स अप। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जिन्होंने आंसर दिया है कि हम बोथ कर सकते हैं, या तो आप सेल्फ करो या तो आप क्रॉस करो, बिल्कुल सही जवाब। अब हम सेल्फ कब करेंगे और क्रॉस कब करेंगे? तो देखिए, जब हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है जिटेनोगैमी।
अब देखिए इस जो प्लांट है हमारा करेले का, तो इसमें हम सेल्फिंग भी कर सकते हैं और हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। अब सेल्फिंग के अंदर भी जो मैंने 2 टाइप बताए, एक ऑटोगैमी और एक जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी इसमें कर सकते हैं क्या बताओ? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऑटोगैमी में क्या होता है, जैसे ये एक फ्लावर है, इसी के अंदर मेल भी है, इसी के अंदर फीमेल भी है और आपस में ही वो पॉलिनेशन कर देते हैं, तो वो आपस में ही सेल्फिंग हो जाती है और वो हो जाता है हमारा ऑटोगैमी। मतलब चलो मैं बताती हूँ, ऑटोगैमी किस में करोगे? ऑटोगैमी हम टमाटो में कर सकते हैं। मैंने आपको बताया टमाटो का जो फ्लावर होता है उसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, तो अंदर ही अंदर ये घर घर में ही पॉलिनेशन कर लेंगे। कैसे? इसका जो स्टिग्मा है और जो पोलन्स है, जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र टू द स्टिग्मा लीड्स टू द पॉलिनेशन, दिस इज़ नोन एज ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा पे, दैट लीड्स टू द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होकर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से हमारा फ्रूट बन जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया? सेल्फिंग ही कर दिया, है ना, ये एक सेम ही प्लांट में। ओके, और इसका जो दूसरा टाइप है वो क्या मैंने बताया आपको? जिटेनोगैमी। आओ देखते हैं क्या होता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन का जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड टाइप है जो कि है जिटेनोगैमी, वो हम कर सकते हैं बिटर गार्ड में। तो उसका मतलब क्या होता है? जिटेनोगैमी इज द ट्रांसफर ऑफ येलो पोलन्स, दीज आर द पोलन्स, टू द स्टिग्मा, दिस इज द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब जो इसके पोलन्स है उसका ट्रांसफर इसकी स्टिग्मा पर डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में, बट ऑन द सेम प्लांट, इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन का कौन सा टाइप है? दिस इज द जिटेनोगैमी। समझ आया? तो इन्होंने भी घर घर में ही पॉलिनेशन कर लिया है, बट फूल अलग अलग है, राइट? जब फ्लावर्स अलग अलग हैं तो दैट इज, और जब फ्लावर्स अलग अलग हो बट प्लांट सेम ही हो, सेल्फ पॉलिनेशन तो हो रहा है, बट इसका टाइप कौन सा हो गया? इट इज जिटेनोगैमी। अब आप जो पॉलिनेशन करोगे, अब मैं जैसे सेल्फिंग का बता रही हूँ, अब सेल्फिंग भी कैसे कर सकते हैं? अलग अलग उसके वेज होते हैं, वाटर, विंड भी, है ना, एनिमोफिली, अलग अलग जो होता है। या फिर हम ह्यूमन हैंड पॉलिनेट भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मेरे फील्ड के अंदर हनी भी नहीं आ पा रही है, तो अगर इसका पोलन ट्रांसफर नहीं हो पाया इसकी स्टिग्मा पर, तो ये जो फ्लावर है ना, ये सूख कर गिर जाता है। आप बोलते हैं कि हमारे फ्लावर तो आ रहे हैं पर वो सूख कर गिर जा रहे हैं, वो फ्रूट में टर्न नहीं हो रहा है हमारा फीमेल। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। ये एक फैक्टर हो सकता है, बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं। पानी ज़्यादा दे दिया, लाइट प्रॉपर नहीं मिल रही, या बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, राइट? तो अब हम यहाँ पर, जैसे आप कोई भी जो कॉटन बड होती है या फिर कोई छोटा ब्रश होता है या फिर आप कुछ भी हल्का सा जैसे स्टिक है, उसे थोड़ा सा बहुत जेंटली जब आप इसके जो पोलन्स पे टच करके इसकी स्टिग्मा पे जब आप टच करोगे फीमेल फ्लावर को, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा बाय ह्यूमंस। हमने खुद ने हैंड पॉलिनेट कर दिया। दिस इज सिंपली हैंड पॉलिनेशन ऑफ बिटर गार्ड प्लांट फ्लावर्स। ओके, तो इसकी स्टिग्मा पे टच करना और इसका जो पोलन्स है वो इस पर कलेक्ट करना। इससे तो नहीं होगा, मैं एक ब्रश लाऊंगी, ये हार्ड है क्योंकि थोड़ा, इससे टच करके इसके ऊपर हम लगा देंगे, राइट? तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम सेम ही फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेट आप तभी कर पाओगे जब आपके पास एक और बिटर गार्ड का प्लांट होगा, जो कि हमारा उधर रखा है। आओ दिखाती हूँ। ये हमारा बिटर गार्ड का एक और प्लांट लगा हुआ है, देख रहे हैं आप? इसमें भी मेल फ्लावर्स आए हुए हैं, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक मेल फ्लावर हमको चाहिए, हमने ले लिया भाई, चलो अब हम क्रॉस पॉलिनेट करेंगे विद दिस फीमेल फ्लावर, उसके फ्लावर को, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। ये देखिए, इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। वो दूर अलग प्लांट पड़ा है, ये एक अलग प्लांट पड़ा है, उसके पोलन्स का ट्रांसफ़र टू द स्टिग्मा ऑफ दिस प्लांट इज़ नोन एज what is known as क्रॉस पॉलिनेशन, राइट? हल्का सा आपको टच करना है, या बड से भी कर सकते हैं, ईयरबड या ब्रश से। सक्सेसफुल क्रॉस पॉलिनेशन या सक्सेसफुल सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा तो ये जो छोटू सी हमारी करेला है वो बड़ी बड़ी हो जाएगी, और बड़ी बड़ी हो जाएगी तो हमको हार्वेस्ट के लिए भी मिलेगी। हार्वेस्ट के लिए मिलेगी तो हम करेले की सब्जी भी बना लेंगे। ये देखिए, मैंने कर दिया है इसको क्रॉस पॉलिनेट, और आपको बहुत जेंटल हैंड से करना है। हम सेल्फ भी कर सकते थे, इसका तोड़कर फ्लावर इस पे लगा सकते थे, या ब्रश की हेल्प से, कैसे भी, है ना? तो आप ऐसे भी कर सकते थे, बट मैंने क्रॉस पॉलिनेशन क्यों करा? हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन क्यों प्रेफर करते हैं? जब हम सेल्फिंग करते हैं तो उसमें जो कैरेक्टर्स है वो सेम पेरेंट्स के, जो बच्चे जो बनेंगे, बच्चे मतलब इधर फ्रूट बनेगा या वेजिटेबल बनेगा, उसमें सेम कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अब हम अलग क्यों ले रहे हैं? हम क्रॉस पॉलिनेट क्यों कर रहे हैं? हम दूर वाले प्लांट से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाह रहे हैं उसके कुछ अच्छे कैरेक्टर हमारे इस जो नए बच्चे में आए, या फिर नए वेजिटेबल में आए, या आगे ऑफस्प्रिंग्स में आए, इसलिए हम इसमें क्रॉस पॉलिनेट कर रहे हैं। सेम कैरेक्टर्स कोई नहीं चाहता, सब लोग चाहते हैं कि हाँ भैया, जैसे शादी भी करते हैं तो हम देखते हैं दूर के रिलेटिव्स में, दूर के लोगों में, है ना, हम
पास पास के लोग इसलिए नहीं देखते क्योंकि उसमें डिजीज़ेज़ का ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होता है, या फिर जो सेम चली आ रही है जेनेटिक चीज़ें वो ट्रांसफ़र होने की चांसेस ज़्यादा होती है, राइट। और अगर हम जैसे वो दूर का रिश्तेदार, वो रहा हमारा दूर का रिश्तेदार, ये हमारा दूर का प्लांट है बिटर गोर्ड का, तो इसमें शायद कोई बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हो जो हमारे नए, जो हमारा एक वेजिटेबल बनने वाला है बिटर गार्ड का, उसमें आ जाए। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो हमारा बच्चा पैदा हो या फिर जो हमारा छोटा नया बिटर गार्ड बने वो हेल्दियर हो, वो विगरस हो, उसका मतलब जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, वो एक तरह से जो अलग अलग टेम्परेचर टॉलरेंट हो, है ना, वाइड अडेप्टेबिलिटी हो। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि उसमें क्रॉस पॉलिनेट करें ताकि उसके अंदर उसके अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हमारे इस वाले छोटू से बिटर गार्ड, कहाँ गया ये, इस वाले छोटू से बिटर गार्ड जो कि फ्यूचर में बनने वाला है उसके अंदर आ जाए। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए हम करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आप सेल्फिंग भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो यही था गाइज आज का एक छोटा इन्फॉर्मेटिव, छोटा तो नहीं बोलूँगी, मतलब काफ़ी अच्छा खासा लेंदी बड़ा एक इन्फॉर्मेटिव सेशन। और मैं आशा करती हूँ आप बहुत कुछ टर्मिनोलॉजी सीखे होंगे, आपको बहुत कुछ टर्म्स क्लियर हुए होंगे। और येस, फॉर मोर सच वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज एडवेंचर विद प्रतिभा। दिस इज प्रतिभा शौर्य साइनिंग ऑफ। जल्द मिलूंगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।